वेलकम दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जिनसे आपका इस सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाए। शुरू करते हैं। प्रश्न। राजस्थान का संवैधानिक रूप से नामकरण कब हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 1 नवंबर 1956, सी 30 मार्च 1949, डी 18 अप्रैल 1948। राइट आंसर ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? ए 7 वर्ष 8 महीना 14 दिन, बी 8 वर्ष 7 महीना 14 दिन, सी 8 वर्ष 8 महीना 15 दिन, डी 9 वर्ष 7 महीना 14 दिन। राइट आंसर बी 8 वर्ष 7 महीना 14 दिन। अगला प्रश्न। एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश थे? ए 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, बी 20 रियासतें, 2 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, सी 18 रियासतें, 4 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, डी 19 रियासतें, 2 ठिकाने, 2 केंद्र शासित प्रदेश। राइट आंसर ए 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी मेवाड़ उदयपुर या डी बीकानेर। राइट आंसर सी मेवाड़ उदयपुर। अगला प्रश्न। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? ए अलवर, बी झालावाड़, सी धौलपुर, डी कोटा। राइट आंसर बी झालावाड़। अगला प्रश्न। रियासत विभाग की स्थापना कब हुई? ए 5 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 1 नवंबर 1956। राइट आंसर ए 5 जुलाई 1947। अगला प्रश्न। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? ए बीकानेर, बी अलवर, सी धौलपुर, डी जोधपुर। राइट आंसर ए बीकानेर। अगला प्रश्न। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किस शासक का है? ए कोटा महाराव भीम सिंह, बी बांसवाड़ा के चंद्रवत सिंह, सी धौलपुर के उदयभान सिंह या डी जोधपुर के हनुवंत सिंह। राइट आंसर बी बांसवाड़ा के चंद्रवत सिंह। अगला प्रश्न। राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। राइट आंसर बी 3। अगला प्रश्न। राजस्थान के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? ए निमराना, बी कुशलगढ़, सी अजमेर मेरवाड़ा या डी लावा। राइट आंसर सी अजमेर मेरवाड़ा। अगला प्रश्न। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? ए 18 मार्च 1948, बी 25 मार्च 1948, सी 18 अप्रैल 1948 या डी 30 मार्च 1949। राइट आंसर ए 18 मार्च 1948। अगला प्रश्न। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सी कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डी उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राइट आंसर ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला प्रश्न। मत्स्य संघ का नाम किस समिति की सिफारिश पर रखा गया? ए शंकरदेव राय समिति, बी सत्यनारायण राव समिति, सी के मुंशी या डी राज्य पुनर्गठन आयोग। राइट आंसर सी के एम मुंशी। अगला प्रश्न। राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? ए 18 मार्च 1949, बी 25 मार्च 1949, सी 18 अप्रैल 1949 या डी 30 मार्च 1949। राइट आंसर बी 25 मार्च 1948। अगला प्रश्न। राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी नरहरि विष्णु गौडगिल या डी हीरालाल शास्त्री। राइट आंसर सी नरहरि विष्णु गौडगिल। अगला प्रश्न। संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ? ए 25 मार्च 1948, बी 18 अप्रैल 1948, सी 30 मार्च 1949 या डी 15 मई 1949। राइट आंसर बी 18 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न।
संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ए शोभाराम कुमावत, बी गोकुललाल आसावा, सी माणिक्यलाल वर्मा या डी हीरालाल शास्त्री। राइट आंसर सी माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न, वैध राजस्थान का गठन कब हुआ? ए 18 अप्रैल 1948, बी 30 मार्च 1949, सी 15 मई 1949 या डी 26 जनवरी 1950। राइट आंसर बी 30 मार्च 1949। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 नवंबर, बी 30 मार्च, सी 26 जनवरी या डी 15 अगस्त। राइट आंसर बी 30 मार्च। अगला प्रश्न, वैध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ए माणिक्यलाल वर्मा, बी गोकुललाल आसावा, सी हीरालाल शास्त्री या डी शोभाराम कुमावत। राइट आंसर बी सी हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर वैध राजस्थान में विभागों का आवंटन किया गया? ए शंकरदेव राय, बी पी सत्यनारायण राव, सी के मुंशी या डी राज्य पुनर्गठन आयोग। राइट आंसर बी पी सत्यनारायण राव समिति। अगला प्रश्न, न्याय विभाग किस रियासत को दिया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर या डी उदयपुर। राइट आंसर बी जोधपुर। अगला प्रश्न, संयुक्त वैध राजस्थान का गठन कब हुआ? ए 30 मार्च 1949, बी 15 मई 1949, सी 26 जनवरी 1950 या डी 1 नवंबर 1956। राइट आंसर बी 15 मई 1949। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का विलय वैध राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर हुआ? ए पी सत्यनारायण राव समिति, बी के मुंशी, सी शंकरदेव राव समिति या डी राज्य पुनर्गठन आयोग। राइट आंसर सी शंकरदेव राव समिति। अगला प्रश्न, किस चरण में राजस्थान को राजस्थान नाम की संवैधानिक मान्यता मिली? ए चतुर्थ चरण, बी पंचम चरण, सी षष्ठम चरण या डी सप्तम चरण। राइट आंसर सी षष्ठम चरण। अगला प्रश्न, शिरोई अबू व देलवाड़ा को छोड़कर राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? ए पंचम, बी षष्ठम, सी सप्तम या डी चतुर्थ। राइट आंसर बी षष्ठम। अगला प्रश्न, अंतिम चरण सप्तम में राजस्थान का किन क्षेत्रों का विलय हुआ? ए सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा, बी अबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा, सी सिरोही और सुनेल टप्पा या डी अजमेर मेरवाड़ा माउंट आबू देलवाड़ा और सुनेल टप्पा। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न, अंतिम चरण में राज प्रमुख का पद समाप्त कर किस पद का सृजन किया गया? ए महाराज प्रमुख, बी उपराज प्रमुख, सी राज्यपाल या डी मुख्यमंत्री। राइट आंसर सी राज्यपाल। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? ए सरदार गुरमुख निहाल सिंह, बी डॉक्टर संपूर्णानंद, सी सरदार हुकम सिंह या डी कल्याण सिंह। राइट आंसर ए सरदार गुरमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न, किस चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को रियासतों को शामिल किया गया? ए प्रथम चरण, बी द्वितीय चरण, सी तृतीय चरण या डी चतुर्थ चरण। राइट आंसर ए प्रथम चरण। अगला प्रश्न, जाट झंडा खतरे में ये नारा किस रियासत ने से संबंधित है? ए भरतपुर, बी धौलपुर, सी अलवर या डी करौली। राइट आंसर ए भरतपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन थे? ए महाराणा भोपाल सिंह, बी स्वाभिमान सिंह द्वितीय, सी कोटा महाराव भीम सिंह या डी उदयमान सिंह। राइट आंसर सी कोटा महाराव भीम सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? ए 30 मार्च 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 मई 1949 या डी 1 नवंबर 1956। राइट आंसर डी 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न, किस चरण में उदयपुर रियासत का विलय हुआ? ए प्रथम, बी तृतीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। राइट आंसर सी तृतीय। अगला प्रश्न, वैध राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन थे? ए स्वाभिमान सिंह द्वितीय, बी महाराणा भोपाल सिंह, सी कोटा महाराव भीम सिंह या डी
हनुमंत सिंह। राइट आंसर बी महाराणा भोपाल सिंह। अगला प्रश्न, किस चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय हुआ? ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम या डी षष्टम? राइट आंसर बी चतुर्थ। रियासती समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? जिसने जोधपुर शासक के पाकिस्तान में मिलने की योजना का पर्दाफाश किया? ए सुमनेन जोशी, बी हीरालाल शास्त्री, सी हरनारायण जयनारायण व्यास, डी गोकुल भाई भट्ट? राइट आंसर इसमें ए सुमनेश जोशी। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ए 22 दिसंबर 1952, बी 22 दिसंबर 1953, बी 22 जनवरी 1953, डी 22 जनवरी 1954? राइट आंसर बी 22 दिसंबर 1953। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पन्नीकर, बी हरदेनाथ कुंजरू, सी फैजल अली, डी वीपी मेनन? राइट आंसर सी फैजल अली। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों की श्रेणी ए, बी, सी को समाप्त कर दिया? ए 5वां संशोधन, बी 6ठा संशोधन, सी 7वां संशोधन या डी 8वां संशोधन? राइट आंसर सी 7वां संशोधन। अगला प्रश्न, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? ए नीमराना, बी कुशलगढ़, सी लावा, डी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बी कुशलगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ए किशनगढ़, बी शाहपुरा, सी झालावाड़ या डी प्रतापगढ़? राइट आंसर बी शाहपुरा। अगला प्रश्न, किस चरण में लावा ठिकाना का विलय हुआ? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ या डी पंचम? राइट आंसर सी चतुर्थ। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? ए कोटा दुर्ग, बी उदयपुर, सी जयपुर या डी लोहागढ़ भरतपुर? राइट आंसर डी लोहागढ़ भरतपुर। अगला प्रश्न, किस शासक ने सर्वप्रथम एकीकरण पर हस्ताक्षर किए? ए अलवर महाराजा तेज सिंह, बी उदयभान सिंह, सी चंद्रवत सिंह, डी हनुमंत सिंह? राइट आंसर ए अलवर महाराजा तेज सिंह। अगला प्रश्न, अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी, बी बी श्रेणी, सी श्रेणी या डी डी श्रेणी? राइट आंसर सी श्रेणी। अगला प्रश्न, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? ए बीकानेर, बी अलवर, सी धौलपुर, डी जोधपुर? राइट आंसर सी धौलपुर। अगला प्रश्न, हड़ौती संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया? ए महाराजा भीम सिंह, बी बहादुर सिंह, सी उदयभान सिंह या डी लक्ष्मण सिंह? राइट आंसर ए महाराव भीम सिंह। अंतिम प्रश्न, किस चरण में सिरोही का विलय हुआ लेकिन अबू को वे दिलवाड़ों को छोड़कर? ए चतुर्थ चरण, बी पंचम, सी षष्टम या डी सप्तम? राइट आंसर सी षष्टम चरण। इसी के साथ आपके 50 एमक्यू पूरे हुए। थैंक यू। अंतिम चरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ए हिलाल शास्त्री, बी मोहनलाल सुखाड़िया, सी जयनंद व्यास या डी टीकाराम पालीवाल? राइट आंसर बी मोहनलाल सुखाड़िया। थैंक यू देखने के लिए।